गिनती गिना रहे थे चिराग। हाँ, परिवार आया था। खैर मुझे जिस दिन पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? 3 जगह लगाया गया। का अपमान हुआ, क्योंकि टूट गया। हम जब सोच थे कि डकैत थे कि भगवान है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष क्यों हटा है? दल टूटा दल टूट सकता है, लेकिन दिल टूटने के बाद दिल नहीं टूटता है। नमस्कार, इस सैटेलाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बात लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की। चिराग पासवान के पार्टी और परिवार टूट जाने के बाद से इन्होंने अपने आप को बखूबी संभाला। अभी सीधे खड़े होकर के चिराग पासवान ने चलना शुरू ही किया था कि इनको एक बड़ा चैलेंज मिल गया है। जी हाँ, ये बड़ा चैलेंज किसने दिया इनको, ये सवाल उठता है। तो ये बड़ा चैलेंज जो है वो इन्हीं के टूटे परिवार के सदस्य यानी कि चाचा पशुपति पारस ने दिया है, जो कि केंद्र में मंत्री हैं। पशुपति पारस की जब बात करें तो ये पशुपति पारस हाजीपुर पहुंचे थे अपने सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं से, जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं उनसे मिलने के लिए। और इसी दौरान उन्होंने भतीजे चिराग पासवान को बड़ा चैलेंज किया है और तमाम तरह के जो आरोप हैं वो भी लगाए हैं। पहले आपको बताते हैं कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए क्या कुछ चैलेंज किया है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को चैलेंज करते हुए कहा है कि उनका हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय है और अब उनके खिलाफ चिराग आ जाए या फिर उनकी मां रीना पासवान आ जाए, वो तैयार है और जनता जो है वो फैसला कर देगी। बड़ी बात कही है, बड़ा चैलेंज चिराग पासवान को किया है। पशुपति पारस जब हाजीपुर पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर चिराग पासवान के द्वारा जो स्थापित की गई रामविलास पासवान की मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया और इसी के साथ साथ चिराग पासवान पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आनन फानन में रामविलास पासवान की 3 जगहों पर मूर्ति लगा दी गई है, जो कि कई जगहों पर शेड नहीं है मूर्ति के ऊपर में, कई जगह पर जो प्रतिमा है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। तो ये अपमान किया गया है। इस तरीके से मूर्ति लगाना रामविलास पासवान की कहीं ना कहीं उनको अपमानित किया गया है। ये आरोप चाचा पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने हाजीपुर में ऐलान किया है कि प्रतिमा के ऊपर, रामविलास पासवान की प्रतिमा के ऊपर शेड लगाने में जितना पैसा लगेगा वो अपने वेतन से देंगे और प्रतिमा पर शेड लगवाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को चैलेंज किया है और कहा है कि हाजीपुर से उनका चुनाव लड़ना तो तय है। अब उनके अगेंस्ट में या तो चिराग पासवान खुद खड़े हो जाए या फिर उनकी मां रीना पासवान जो हैं वो खड़ी हो जाए। यानी कि पशुपति पारस जो है इस बार पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, बोलते बोलते पशुपति पारस का गला भी भराया। वो क्या बात थी वो भी आपको बताते हैं कि किस बात पर पशुपति पारस का गला भराया था। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान का जब शव पटना आया था तब उनकी पहली पत्नी और दोनों बेटियों को छूने भी नहीं दिया गया था। चिराग से पूछिए, उस दिन उसकी बहन और मां नहीं थी, उन लोगों को सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। गिनती गिना रहे थे चिराग। हाँ, परिवार आया था। खैर मुझे जिस दिन पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके जब साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी। और आज अब कहते बहन और माँ। पहले कहता था कि इसका शरीर महत्ता है, इसके शरीर इसके साथ नहीं बैठेंगे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। सियानी बिल्ली खम्बान के नहीं होता है। चिराग पासवान लगातार एकदम हाजीपुर को एकदम पकड़े। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेंगे, जनता फैसला करेगी। आपको भी लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीत के चले जाएंगे। कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम एनडीए के उम्मीदवार है, बात होती चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार हो गए, उनसे न पूछिए वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी। लेकिन हम तैयार हैं, कोई लड़े, वो उनकी माँ लड़े, वो भी लड़े, आपत्ति नहीं है। हाजीपुर की जनता फैसला करेगी। 3 जगह लगाया गया। एक लगाया गया 12 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 जनपद, क्योंकि सबको पता था कि ये सरकारी बिल्डिंग है
और वहाँ कोई मेंबर नहीं है, ये मकान खाली होगा, लुटियन का मकान सबको पता था। फिर भी रातों रात मूर्ति वहाँ स्थापित किया गया और उस मूर्ति का अपमान हुआ, उस मूर्ति का अपमान हुआ, मूर्ति टूट गई। किसने तोड़ा? प्रशासन तोड़ा कि कौन तोड़ा मैं नहीं जानता हूँ। प्रेस मीडिया में नाम कमाने के लिए लोगों ने क्या किया, करोड़ों की संपत्ति थी 12 जरूरत, रात में ट्रक पर सामान लोड होकर चला गया और एक फूटा हुआ मूर्ति पासवान जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और अम्बेडकर साहब को रोड पर रख दिया गया कि प्रेस मीडिया देखे और कहा कि हमारे पिताजी का अपमान हुआ। तो सब लोग देखे, क्योंकि अपमान हुआ तो करोड़ों की संपत्ति प्रशासन क्यों उठा दिया। दूसरा, मोकामा में काल में जाकर के रातों रात मूर्ति स्थापित की गई, वहाँ भी सेफ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, और तीसरा हाजीपुर। कुल मिला के देखिए, मेरे पासवान जी हमारे बड़े भाई थे, पूरे बिहार की जनता जानती है, आप लोग भी जानते हैं। हमारे तीनों भाई में कितनी मित्रता थी। 70 वर्ष मेरा उम्र हुआ है, 70 वर्ष की उम्र में आज तक हमारे तीनों भाई में कभी न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न कुछ नहीं हुआ। जब तक पासवान जी जीवित रहे, जब तक रामदास पासवान जीवित रहे, हम तीनों भाई खुशहाल उदाहरण। और आज क्या कारण है कि बड़े भैया नहीं हैं, छोटे भैया नहीं हैं, उसको अकेले समझ करके आउट कर दिया। हम क्या चोर थे कि डकैत थे कि बेईमान है, क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष क्यों हटाए? तो दल तो टूटा ही, दल टूटा है तो दल टूट सकता है, लेकिन दिल टूटने के बाद दिल नहीं जुटता है। जान लीजिए, हमारा परिवार टूट गया, दल टूट गया, दिल टूट गया। और इतना ही नहीं हुआ कि पासवान जी की जितनी संपत्ति थी, संपत्ति का बंदरबाट हो गया। तो चिराग पासवान पर यह भी आरोप लगा है। बहरहाल अब तक चिराग पासवान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो चीजें सामने आई, उसमें हमेशा ही चिराग पासवान अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के चलते हुए दिखाई दिए हैं और कहीं ना कहीं कई बार अपनी बहनों के प्रति उनका प्रेम भी साफ झलकता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब पशुपति पारस ने जो चैलेंज किया है, जो आरोप चिराग पासवान पर लगाया है, उसके बिहाफ में, उसके अगेंस्ट में क्या कुछ चिराग पासवान कहते हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।